नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज के अंदर टेस्ट नंबर 2, जिसमें आज हमारा टॉपिक है भारत का परिचय से संबंधित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि इस टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक भारत का परिचय से संबंधित प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। आज के प्रश्न रीड की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? हमें बताना है कि जो एक तरफ भारत है और उसके बाद एक तरफ पाकिस्तान है, जिसमें 15 अगस्त 1947 को एक रेखा दोनों के बीच में खींच दी गई, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। लेकिन उसका नाम क्या है हमें बताना है। ऑप्शन ए मैकमोहन लाइन, ऑप्शन बी डुरंट लाइन, सी रेड क्लिफ लाइन या डी मैग्नेट लाइन। दोस्तों, हम जानते हैं जैसे भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री थी वो तय की गई। उसके लिए उसमें एक रेखा खींची गई, जिस रेखा का नाम रेड क्लिफ रखा गया। आप जानते हैं रेड क्लिफ उस समय सीमा विभाग के सर एम नाम से रेड क्लिफ उस समय सीमा विभाग के अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पर भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? हमें बताना है कि भारत के पूर्व के अंदर जो स्थित देश हैं उनमें हमें बताना है कि कौन सा देश सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। हमें ये ध्यान रखना कि पूर्व में पूछा गया है यहाँ पे। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी थाईलैंड, डी वियतनाम, डी म्यांमार। आप जानते हैं यदि भारत के मैप को देखते हैं तो भारत के पूर्व में जो एक देश स्थित है जिसका नाम म्यांमार है, जिसको प्राचीन काल में ब्रह्मा कहा जाता था, और वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा का निर्माण करता है पूर्व के अंदर। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश की उत्तरी सीमा द्वारा पर खींची गई है? भारत और जो चाइना के बीच में, हम जानते हैं कि भारत के उत्तर में स्थित एक देश है चाइना, जिसको हिंदी में चीन कहते हैं। इन दोनों के मध्य भी एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो निर्धारण करती है, एक रेखा खींची गई है। हमें बताना है कि वो किस प्रदेश के उत्तर के अंदर खींची गई है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो आप जानते हैं कि मैकमोहन जो रेखा है भारत के बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से जो प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बिल्कुल ऊपर से खींची गई है। इसलिए हमारा यहाँ सही ऑप्शन होगा डी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा देश है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, डी श्रीलंका। आप जानते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन श्रीलंका के साथ हमारी सीमा नहीं लगती, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? आप जानते हैं कि भारत के कई पड़ोसी देश मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण करते हैं। हमें बताना है उनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो आप जानते हैं कि इसमें पाकिस्तान, नेपाल और जो बांग्लादेश हैं, ये तीनों के तीनों देश, ये आप जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं, और श्रीलंका समुद्र पार है, इसलिए श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी? हमें बताना है कि जो समुद्री सीमा बनाने वाले आप जानते हैं भारत के 9 राज्य हैं, उनमें बताना है कि सबसे कम सीमा जो समुद्र तटीय सीमा लगती हैं जब बनाता है वो कौन सा राज्य है भारत का? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी केरल, सी उड़ीसा, डी पश्चिमी बंगाल। तो गोवा स्टेट वैसे भी भारत का सबसे छोटा स्टेट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यही स्टेट भारत की सबसे कम समुद्र तटीय सीमा का निर्माण करता है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न,
कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो हमें बताना है कि भारत अपनी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा किस देश के साथ साझा करता है। तो ऑप्शन ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी चाइना, डी बांग्लादेश। आप जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे ज़्यादा जो सीमा भारत और बांग्लादेश के साथ लगती हैं भारत की, जिसमें 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा लंबी सीमा का निर्माण करता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? हमें बताना है कि सबसे जो छोटी जो स्थलीय सीमा है भारत की किस देश के साथ लगती हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी भूटान। तो आप जानते हैं कि भूटान के साथ में सबसे छोटी सीमा भारत की लगती हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। हमें बताना कि भारत को इनमें से जो एक भौतिक प्रदेशों में जो सही क्रम है जो जिनका विभाजन किया गया वो हमें उस क्रम को बताना है। ऑप्शन ए हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिण का पठार या राजस्थान का पठार, बी पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश या हिमालय प्रदेश। उसके बाद हम यदि बात करें दक्षिणी पठार प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश या हिमालय प्रदेश या डी की बात करें तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश या दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश या सागर तटीय प्रदेश। तो सही ऑप्शन होगा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृहत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीप पठारी प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश। तो ये सही ऑप्शन होगा हमारा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? हमें बताना है कि भारत के भौतिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा प्राचीन कौन सा है, जिसकी सबसे पहले उत्पत्ति हुई होगी वही सबसे प्राचीन होगा। तो हमें बताना है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए उत्तर पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, डी समुद्र तटीय मैदान। तो भारत का सबसे प्राचीनतम प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? हमें बताना है जो गारो, खासी और जयंतिया की ये पहाड़ियां हैं संरचनात्मक दृष्टि से इनकी जो उत्पत्ति हुई हैं ये किसका भाग है? ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रेणी का, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, सी अराक योमा पर्वत का या डी प्रायद्वीपीय पठार का। आप जानते हैं गोरो, खासी, जयंतिया जितनी भी नागा या मिश्मी की पहाड़ी हैं इनका जो इनको एक भाषा में नाम दिए तो ये सारा का सारा अराक योमा नामक पर्वत का ही विस्तार है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, पूर्वोत्तर की पहाड़ियों। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? हमें बताना है कि कौन सा तट है जो पश्चिमी तट का भाग नहीं। ऑप्शन ए काठियावाड़ तट, ऑप्शन बी कोकण तट, सी मालाबार तट, डी कोरोमंडल तट। तो पश्चिम तट का हमें बताना है कि जो भाग नहीं है कोकण और काठियावाड़, कोकण और मालाबार ये सारे के सारे पश्चिमी तटीय क्षेत्र का ही भाग हैं। तो इसलिए इसमें कोरोमंडल तट ये पूर्वी तट का भाग है, इसलिए डी ऑप्शन है हमारा, ये करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? जो भारत का पूर्वी समुद्र तटीय भाग है इसको बताना है किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दीर्घ तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, सी कोकण तट, डी मालाबार तट, डी कोरोमंडल तट। तो दोस्तों भारत का जो पूर्वी तटीय भाग है इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। कोकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? हमें बताना है कि जो कोकण तट का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है। गोवा से कोची, गोवा से दीव, गोवा से दमन या गोवा से मुंबई या गोवा से दमन। तो दोस्तों कोकण तट का विस्तार गोवा से लेकर दमन तक पाया जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? हमें बताना है कि जो लक्षद्वीप समूह के द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति किस प्रकार के द्वीपों से हुई है। ऑप्शन ए क्या है ज्वालामुखी से उत्पत्ति, बी मृदा निक्षेपण से, सी प्रवाल से या डी कोई नहीं। तो दोस्तों लक्षद्वीप में जितने भी द्वीप हैं वो प्रवाल नामक जीवों से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। भारतीय क्षेत्र में से दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? भारतीय क्षेत्र में जो दो ज्वालामुखी जिनका निर्माण ज्वालामुखी के विस्फोट से हुआ है। ऑप्शन ए कवारती या न्यू मरे, ऑप्शन बी पंबन या बेरेन, सी बेरेन या नारकोडम या डी ग्रेट अंडमान या लिटल निकोबार। तो भारतीय क्षेत्र में से दो जो ओनली जो ज्वालामुखी द्वीप हैं वो है बेरेन और नारकोंडम। सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। न्यूमेरु द्वीप कहाँ स्थित है? हमें बताना है। न्यूमेरु द्वीप है
कौन सी खाड़ी के अंदर स्थित है? ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, डी अंडमान सागर में। तो दोस्तों आप जानते हैं न्यूमिर द्वीप ये बंगाल की खाड़ी का एक छोटा द्वीप है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? हमें बताना है कि इनमें से एक द्वीप कौन सा है। ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी दीव, सी पांडिचेरी, डी दादरा नगर हवेली। दोस्तों इसमें दीव एक द्वीप है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? हमें बताना कि जो स्वतंत्रता से पूर्व ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी द्वीप, डी आलिया बेट या खादिया बेट। तो स्वतंत्रता से पूर्व यानी कि 1947 से पूर्व जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह था इसको भारतीय क्षेत्र में काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। लक्षद्वीप समूह स्थित है, हमें बताना है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में या हिंद महासागर में, या इनमें से कोई नहीं। तो लक्षद्वीप अरब सागर के अंदर स्थित एक द्वीपों का समूह है, तो इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। द्वीप स्थित हैं कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी में? द्वीप खंबात की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा बी खंबात की खाड़ी। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की भारत और श्रीलंका के बीच स्थित द्वीप। न्यूमरे द्वीप, लक्षद्वीप, गंगा सागर या रामेश्वरम? तो आप जानते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में एकमात्र द्वीप जिसका नाम रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी? हमें बताना है कि जो लक्षद्वीप इसमें जो द्वीप हैं इनमें कितने द्वीप हैं टोटल? ऑप्शन ए 17, बी 27, सी 36, डी 47। तो लक्षद्वीप समूह के अंदर कुल 36 द्वीप हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की जो थार की मरुभूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, सी पंजाब, डी राजस्थान के अंदर। थार भूमि राजस्थान के अंदर स्थित है, 61.11% भाग पर राजस्थान के पश्चिमी उत्तर के कुछ जिलों में फैला हुआ ये थार का अमृतस्थल है, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं। दक्षिण गंगोत्री क्या है? हमें बताना है। ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत है, ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या डी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो इसका सही ऑप्शन होगा अंटार्कटिका में स्थापित एक भारतीय वैज्ञानिकों ने अपना एक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जिसको दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दक्षिण के अंदर स्थित हैं और इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिण में स्थित हैं, तो वहाँ पर भारतीय जो वैज्ञानिकों ने का रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है जिसको दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, हमने इससे पूरा की जो स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम वो अंडमान निकोबार को जाना, लेकिन यहाँ प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ले, ऑप्शन बी लद्दाख, सी कारगिल, डी सियाचिन। तो दोस्तों इसको सियाचिन का जो क्षेत्र है उसको वर्तमान में सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती हैं, इसलिए इसको सियाचिन को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। हैदराबाद का जुड़वा नगर है, हमें बताना है कि हैदराबाद का निर्माण किसका, एक और नगर इसका जुड़ा उससे हैदराबाद का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए निजामाबाद, बी सिकंदराबाद, सी आसिफाबाद, डी आदिलाबाद। तो सिकंदराबाद हैदराबाद का ही एक जुड़वा नगर है, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा? हमें बताना है कि जो कोच्चि है उसका जुड़वा नगर। ऑप्शन ए एर्नाकुलम, ऑप्शन बी अलवाई, सी एलएमपी, डी कोट्टयम। कोच्चि का जुड़वा नंबर दोस्तों एर्नाकुलम है, तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट कि जम्मू कश्मीर का वह स्टेट जिस पर चीन का अधिकार है उसको किस नाम से जाना जाता है? गिलगिट क्षेत्र, शो मरारी या सियाचिन क्षेत्र या अक्साई चीन। दोस्तों आप जानते हैं कि
चीन ने अवैध तरीके से सियाचिन पर कब्जा कर रखा है, और अक्साइन चीन पर कब्जा कर रखा है, तो इस क्षेत्र को अक्साइन चीन कहा जाता है, चीन के कब्जे वाला क्षेत्र जिनकी। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, हमें बताना है। ऑप्शन ए लद्दाख, बी पूर्वी कामेंग, सी लोचन, डी चंबा। तो भारत का एकमात्र जो शीत मरुस्थल है दोस्तों लद्दाख के अंदर सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है और बहुत बड़ा मरुस्थल है, इसलिए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 3257 वर्ग किलोमीटर, 3267 276 वर्ग किलोमीटर, 3287 263 वर्ग किलोमीटर, या 3287 679 वर्ग किलोमीटर। तो भारत के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों तो 3287 263 वर्ग किलोमीटर, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप की उत्पत्ति किससे हुई थी? हमें सिंपल भाषा में इस प्रश्न को समझें। ऑप्शन जुरेसिक भूखंड, बी आर्यवर्त, डी इंडियाना, डी गोंडवानालैंड। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो ये गोंडवानालैंड का हिस्सा है, तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर 33 की बात करते हैं। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी झारखंड, या डी त्रिपुरा। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा मणिपुर। प्रश्न नंबर 34 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो इनमें बताना है कि जो कर्क रेखा के पास निकटतम दूरी पर स्थित। ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी जबलपुर, या सी जबलपुर, डी उज्जैन। तो भारत में जो अगरतला है वो भूमध्य रेखा के पास अवस्थित है। प्रश्न नंबर 35 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमें बताना है। ऑप्शन ए भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ऑप्शन बी भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, ऑप्शन सी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है। ऑप्शन ए भारत का क्षेत्रफल 29.3% भाग पर पर्वतीय है, ऑप्शन बी भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ऑप्शन सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, जब भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। तो हमें सही ऑप्शन इसमें से होगा भारत का क्षेत्रफल 48% भाग पर मैदानी क्षेत्र आता है। तो प्रश्न नंबर 37 की बात करते हैं। भारत की उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए भारत का विशाल मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र सतलज नदियों का मैदान, या बी यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, सी इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, डी इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 से 3000 मीटर की गहराई तक है। तो इसमें सही ऑप्शन इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। प्रश्न नंबर 38 की बात करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भौगोलिक दृष्टि बताना है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, बी 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, सी 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, डी उपयुक्त सभी। तो उसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। भारत किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है? भारत की जो हमें बताना है कि जो राज्य की सीमा है सबसे ज़्यादा राज्यों से जो सीमा स्पर्श करती हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो भारत की यदि हम बात करें तो भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा स्पर्श करती है तो सही ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 40 और आज का अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमन व दीप, लक्षद्वीप या पुडुचेरी। तो हमें आप जानते हैं कि त्रिपुरा एक स्टेट है, इसलिए इनमें से दमन, दीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी सारे के सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा त्रिपुरा। ये कि आज के प्रश्न भारत के सामान्य परिचय से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा, और आपसे रिक्वेस्ट कि आप टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।